नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का सही विधान क्या है और उनके साथ माता पार्वती का ऐसा व्रत का विधान और उद्यापन विधि जो हर किसी की जानकारी में नहीं है। इस व्रत को करने से माता पार्वती सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वहीं अविवाहित युवतियां इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाह में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए रखती हैं। हमारी जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपसे निवेदन है कि पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव की पूजा का सही विधान। कुछ भक्त तो पूरे श्रावण मास में शिवजी की विशेष और करते हैं तो अधिकांश व्यक्ति सभी सोमवारों को भगवान शिवजी, मातेश्वरी पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और शिववाहन नंदी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना की जाती है। शिवजी की पूजा में गंगाजल और इसके अभाव में सामान्य जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिल्वपत्र, दूर्वा, फल, विजया, आक, धतूरा, लौंग, इलायची, धूप दीप के प्रयोग का विधान है। भगवान पर दक्षिणा के रूप में सामर्थ्य अनुसार धन चढ़ाना चाहिए और शिव स्तोत्र, शिव चालीसा और शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक समय भोजन करे। किसी ब्राह्मण से रुद्राभिषेक कराने से शिवजी परम प्रसन्न होकर साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। अब शुरू करते हैं माता पार्वती के व्रत की, जो विशेष रूप से श्रावण मास में ही किया जाता है। श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए उनमें रखे गए व्रत गौरी व्रत कहलाते हैं। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। प्रातःकाल नहा धोकर एक चौकी पर सफेद तथा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाते हैं तथा लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश माता बनाते हैं। चौकी के एक तरफ चावल व फूल रखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल रखते हैं। आटा का चमुखी दीपक बनाकर 16-16 तार की 4 बत्तियां डालकर जलाते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। पूजन करके जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके बाद कलश का पूजन भी गणेश पूजन की तरह किया जाता है। फिर 9 ग्रह तथा षोडश माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को दे देते हैं। इसके बाद मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान करवाकर वस्त्र पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाते हैं। 16-16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंघी व चूड़ियां चढ़ाते हैं। कथा सुनकर सासू जी के पांव छूकर एक समय एक अन्न खाने का विधान है। अगले दिन मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद भोजन करते हैं। आइए अब इस व्रत के साथ इसकी उद्यापन विधि को जानें। श्रावण मास के मंगलवारों का व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से करानी चाहिए। एक चौकी के 4 कोनों पर केले के 4 पत्ता लगाकर मंडप पर एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। कलश पर कटोरी रखकर उसमें मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया व साड़ी सासू जी को देकर उनके पैर छूने चाहिए। पूजा कराने वाले पंडितों को भी भोजन कराकर धोती व अंगोछा देना चाहिए। अगले दिन सोहल ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराकर धोती, अंगोछा तथा ब्राह्मणियों को सुहाग पिटारी देनी चाहिए। सुहाग पिटारी में सुहाग का सामान व साड़ी होती है। इतना सब करने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। कृपया कमेंट करके बताएं कि आप और किस व्रत की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वह जानकारी आप तक जरूर पहुंच पाए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।